बैक टू माय चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। अगर आप भी कंप्यूटर इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो इम्प्रूव कंप्यूटर क्लास से यानी इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स से जुड़ जाइए। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कंप्यूटर सिखाया जाएगा और आपके डे बाय डे कंप्यूटर का नॉलेज इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे सब्सक्राइब वाली बटन पे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो आपको अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप उनका लाभ ले सके और आप कंप्यूटर में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन की के बारे में बताएंगे। यानी कीबोर्ड में जो हमारा होता है शिफ्ट और कंट्रोल, यानी ये दोनों बटन कैसे कार्य करता है, किस तरह का काम करता है, कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे बताएंगे। पहला है हमारा शिफ्ट। ठीक है, दूसरा है हमारा कंट्रोल। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बटन हैं, इसके साथ नहीं कर रहे। पहले हम शिफ्ट को देख लेते हैं। देखिए, शिफ्ट एक कॉम्बिनेशन बटन है, कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन बटन उसको कहते हैं यानी जो अपने साथ किसी और बटन के साथ कार्य करता है, उसको हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कीबोर्ड को यूज करते समय लोग कहते हैं कि शिफ्ट के साथ ये दबाओ, कि शिफ्ट के साथ यू दबाओ, शिफ्ट के साथ अल्ट दबाओ, सब शिफ्ट के साथ भी दबाओ, या फिर अल्ट के साथ ये दबाओ, या कंट्रोल के साथ ये दबाओ। तो ये सारे बटन कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन मतलब एक के साथ मिलके जो काम करता है उसे कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ठीक, अब इसे किस तरह का काम करते हैं, कहाँ कौन सा केसेस में इसको यूज करना चाहिए, कौन सा क्या वर्ड टाइपिंग करना है, तो उस केसेस में हमको कहाँ पे यूज करना चाहिए, कैसे लोग यूज करते हैं, ये सारे इस चीज में बताएंगे। ठीक है, मान लिया कि कंप्यूटर में 1 2 3 4 5 ये सारा, ठीक है, ये सारा है। कुछ कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन होते हैं जिसमें एक बटन पे 2 सिंबल होते हैं, 2 अंकित चिन्ह होते हैं। अब उसमें 2 अंकित चिन्ह होते हैं, तो अगर हम किसी, मान लिया जाए 2 है, ठीक है, इसके ऊपर एडरेट भी है, ये एक बटन है, इसके ऊपर एडरेट भी है। ठीक है, ये एक बटन है, इसके ऊपर एडरेट है। अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो दो दो प्रेस होगा, यानी 2 क्लिक होगा, वहां स्क्रीन पे हमें 2 अंकित होगा। अगर हमको लेकिन लिखना क्या है, मेरे को एडरेट चाहिए, मेरे को एडरेट, वहां पे उस जगह मुझे एडरेट लिखना है और वहां पे उस बटन को हम क्लिक करते हैं तो वहां पे 2 अंकित हो जाता है। तो उस केस में क्या करना है आपको, शिफ्ट जो बटन है, शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करना है, तो वहां पे अंकित आपको एडरेट होगा। ठीक है, एडरेट होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो जो की में ऊपर का के सिंबल है, अगर 2 कैरेक्टर, एक किसी भी कीबोर्ड में 2 कैरेक्टर होता है, 2 सिंबल होता है, तो ऊपर वाले सिंबल को यूज करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम कंप्यूटर में किसी भी मतलब वर्ड को लिखने के लिए कैपिटल लिखना चाहें, ठीक है, कैपिटल हमको लिखना है, मतलब कैपिटल लिखना है और वो स्मॉल में अभी है, लिखा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर मुझे कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लिखना है, स्मॉल में लिखा रहा है, तो आपको कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता था। लेकिन बिना कैप्स लॉक ऑन किए बिना ही आप कैपिटल को स्मॉल में मतलब स्मॉल को कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल को कैपिटल में लिख सकते हैं। कैसे, अगर किसी भी वर्ड को, मान लीजिए हमें बी टाइप करना है, बी टाइप करना है, और बी अभी जो हम टाइप कर रहे हैं वो छोटा में यानी लोअर केसेस में लिखा रहा है, टाइप हो रहा है, और मुझे मतलब कैपिटल लेटर में चाहिए, तो उसके साथ हम क्या, उस केस में क्या करेंगे, शिफ्ट जो बटन होता है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके साथ बी प्रेस करेंगे, तो कैप्स लॉक ऑन नहीं भी रहेगा तो भी हमारा बी जो वर्ड है ये कैपिटल में लिखा जाएगा। तो 2 केसेस में आप यूज इसको कर सकते हैं। पहला, ऊपर वाले कैरेक्टर को यूज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। और दूसरा, किसी भी मतलब कैप्स लॉक ऑन है या फिर ऑफ भी है, स्मॉल की जगह कैपिटल लिख रहा है और वहां पे मुझे
स्मॉल लिखना है तो उस केसेस में भी शिफ्ट का यूज कर सकते हैं बिना कैप्स लॉक को ऑन किए। ठीक है, तो ये था हमारा शिफ्ट का मतलब कुछ किस तरह का कार्य करते हैं, किस तरह यूज करता है, कौन से केसेस में यूज करना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्वागत है